हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2.10 करते हैं। देखो ये क्या कहता है इसमें, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर आपने थ्योरी वाली वीडियोस देखी हुई हैं हमारी, ठीक है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ आपको। देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, जिसमें रिलायबल और अनसर्टेन डिजिट्स भी काउंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बात करें सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है कि वो नंबर्स जिनकी वैल्यू कुछ हो। जैसे मैं यहाँ पर हमारे पास कुछ रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स के, जैसे जितनी भी ऑल नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, ठीक है, जैसे कि ये है एक नंबर, तो इसका मतलब क्या है, ये सारे नॉन जीरो हैं तो ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। तो जैसे सिग्निफिकेंट कितने हैं इसमें, 4 हैं, ठीक है। ऐसे जैसे एग्जांपल लो एक 100 या 000 का। अब यहाँ पर क्या देखो, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरोज़ हैं ये काउंटेबल होंगी, ठीक है। जीरोज़ को यहाँ हम काउंट करेंगे क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। काउंट करने हैं ना ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास, क्लियर। ऐसे ही जैसे हम एग्जांपल लें एक 12,000 का। अब यहाँ पर देखो इस केस में जो जीरोज़ हैं ये राइट साइड पड़ी है यहाँ, ये देखो ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसके राइट साइड। राइट लेफ्ट कैसे देखते हो, ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये राइट है। तो ये देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये राइट ये वाला है, ठीक है। तो राइट हो गया ये, ठीक। इस साइड होता तो ये लेफ्ट होता, मान लो जीरोज़ यहाँ होती तो ये लेफ्ट होता है इसका, ठीक है। तो हम अपने हैंड से ही देखते हैं, ये राइट बन रहा है और ये वाला लेफ्ट बन रहा है। तो इसके हम अगर देखेंगे तो इधर है तो मतलब हमारा राइट हैंड जा रहा है, ठीक है ना। इसके इधर होते तो हमारा लेफ्ट हैंड जा रहा है, ये चीज़। इसको रेफरेंस मान के सोचना है, इधर है तो हमारा राइट है, इसको रेफरेंस मान के सोचना है, अगर इधर है जीरोज़ तो वो लेफ्ट है, क्लियर। तो यहाँ पर जैसे 12,000 है तो यहाँ पर ये जीरोज़ काउंटेबल नहीं होंगी। अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है जीरोज़ फिर तो है काउंटेबल, सिग्निफिकेंट फिगर में आ रहे हैं। लेकिन अगर इस तरीके से है तो ये काउंटेबल नहीं होंगी, तो सिर्फ ये नॉन जीरो ही हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये हमारे 2 हो गए, ठीक है। ऐसे ही जैसे इसमें एग्जांपल ले लो 10500, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखें तो ये वाली काउंटेबल नहीं होंगी, ठीक है ना, लेकिन ये वाली काउंटेबल होगी क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है जीरो। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3 हो गए। क्लियर हो रही होगी बात आपको या नहीं बताओ, ठीक है। अब जैसे हम लेस देन 1 वाले केस करते थे वहाँ पर, तो आपको याद होगा जैसे ये वाला एक हमारे पास एग्जांपल है मान लो, ठीक। तो इसमें देखो पॉइंट के तो राइट साइड है 0 और जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनके क्या है, लेफ़्ट साइड है। ये कौन सी बात कर रहे हैं हम, जहाँ पर इस तरीके से हो नंबर, ठीक है ना, यानी कि ये लेस देन 1 की कहानी चल रही है, ठीक है ना। ये जो नंबर है हमारे क्या हैं, लेस देन 1 है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो ऑब्वियस सी बात है जो लेस देन 1 होंगे वो 0 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होंगे, है ना। 1 पॉइंट कुछ चलेंगे तो वो तो ग्रेटर हो जाएंगे। तो ये 1 से लेस नंबर्स होंगे जो, उनकी बात हम कर रहे हैं कि 0.023 है ये है। तो इसमें ये वाली जीरो जो है काउंटेबल नहीं होती, समझ रहे हो। नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ़्ट साइड और पॉइंट डेसिमल जो भी है हमारा उसके राइट साइड जो जीरो है ये काउंटेबल नहीं होती, ये तो काउंट होगी ही नहीं जीरो इधर वाली, तो ठीक है। तो ये यानी कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ, 2 हैं, क्लियर है। इसमें जैसे और एग्जांपल लो जैसे 0.0003, तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये जीरोज़ काउंट नहीं होंगी। अब मान लो जीरोज़ कहाँ हो, नॉन जीरो डिजिट के कहाँ हो, राइट साइड हो। जैसे कि हम एग्जांपल लें 0.2000। अब अगर ऐसा कोई केस है जो लेस देन 1 का ही है लेकिन जो जीरोज़ हैं हमारी, और पॉइंट के बाद तो स्टार्ट होगा ही लेस देन 1 वाला, ठीक है ना, 0 पॉइंट समथिंग से ही स्टार्ट होगा, और जो हमारा नॉन जीरो डिजिट है उसके राइट साइड आए जो जीरोज़, तो ये काउंटेबल होंगी। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 4 है। तो ये कुछ रूल्स थे हमारे पास। जैसे इसमें एक और एग्जांपल ले लो 0020 वाला, ये ले लो, ठीक है। तो इसमें देखो ये तो काउंटेबल नहीं होंगी क्योंकि ये इसके लेफ्ट हैं और इसके राइट वाली काउंटेबल होंगी। तो यानी कि ये तो है ही है, नॉन जीरो वाला तो है ही काउंटेबल, है ना। जीरोज़ की हम यहाँ कहानी देखते हैं मेन, तो इसके लेफ्ट है ये नहीं काउंटेबल है, इसके राइट है तो काउंटेबल है। तो यानी कि ये 2 हो गए यहाँ पर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। बिल्कुल ईजी कहानी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल हम लेते थे 2 पॉइंट, जैसे मान लो 0020 ये आ गया। मान लो 1 से बड़े नंबर हैं, जैसे ये दोनों तो मैंने 1 से छोटे लिए, ये 1 से बड़ा लिया अगर हम, तो ये देखो अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो इस जो नॉन जीरो डिजिट है हमारा, नॉन जीरो मतलब कुछ ना कुछ नंबर है, उसके राइट साइड वाली ये तो काउंटेबल है जैसे हमने यहाँ पर किया था, ठीक है। लेकिन इसके लेफ्ट वाली काउंटेबल नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर ये देखो नंबर क्या है, 2 पॉइंट समथिंग चल रहा है। तो यानी कि 2 नॉन जीरो के बीच में ये जीरोज़ हैं तो ये काउंटेबल होंगी हमारी, और ये भी काउंटेबल है ही है। समझ रहे हो इतनी बात। तो ये नॉन जीरो वाला कंसेप्ट वाला यहाँ आता है कि उनके बीच में जीरोज़ हैं, तो फिर हम कितनी काउंट करेंगे इसको, ये 5 हो जाएंगी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब ये इजी है आपके लिए क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या कहता है हमें 0.007, तो ये देखो 1 से लेस वाली कहानी है, और यहाँ हमें पता है नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड वाली जीरोस काउंटेबल नहीं है। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे बताओ, 1 होगा। इस केस में कितना होगा,
1 होगा सिर्फ ये वाला। अब इस वाले केस में क्या है, देखो ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, सारे सिग्निफिकेंट होंगे फिगर, और 10 की पावर हम काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट में, तो ये सिंपल हम यहाँ पर लिख सकते हैं कितने डिजिट हैं, ये 3 हैं। ठीक है, 1 2 3। अब देखो इसकी अगर हम बात करें, ये केस भी हमारा लेस देन 1 वाला है, लेकिन यहाँ पर ये देखो ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट है, और ये जीरो भी काउंटेबल है क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट के कहाँ है, राइट साइड है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताई थी कहानी। ठीक है ना, तो राइट साइड में तो ये काउंटेबल है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे यहाँ पर, 4 होंगे। ठीक है, मेन आप थ्योरी जो है ना वो उसको जरूर पढ़ो, जो कि मैंने आपको करवाई हुई है, अगर आप देखोगे ना प्लेलिस्ट चैप्टर 2 की, तो वहाँ पर सारे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ पर देखो 6.320 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा देखो ये इस तरीके का नंबर हो गया, यहाँ पर इस तरीके से तो नहीं कह सकते, यहाँ तो जीरोस की बात कर ली थी, लेकिन फिर भी देखो 1 से बड़ा नंबर है ये, और यहाँ पर देखो ये नॉन जीरो डिजिट्स तो काउंटेबल है ही है, और यहाँ देखो ये राइट साइड में है जीरो नॉन जीरो के, तो ये भी काउंटेबल है, तो कितने आगे सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ भी 4 आ गए। ठीक है, अब ये वाली भी कहानी ये थोड़ी ऐसी ही है जैसी यहाँ पर ली थी हमने, कि इन दो नॉन जीरो के बीच में ये जो जीरो है काउंटेबल होगी, तो कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ 4 हो गए। देखो जो नॉन जीरो है ना डिजिट, वो तो है ही है सिग्निफिकेंट, मेन होती है कहानी जीरो को देखनी, वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये भी हमारा लेस देन 1 वाला केस है, और ये जो नंबर्स हैं हमारे, इनके जो लेफ्ट साइड जीरो हैं काउंटेबल नहीं होती, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये वाली जीरो काउंटेबल होगी, क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच की जीरो है, तो काउंटेबल है, तो यानी कि 1 2 3 4, ये भी कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गए। तो आपको समझ में आया होगा कैसे ये क्वेश्चन किया है हमने। तो मेन है कहानी सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपको पता होना चाहिए कि है क्या। ठीक है ना, तो उसके लिए आप थ्योरी देख लो, नहीं तो ये मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश करी है, फिर भी ना समझ में आ रहा तो एक बार थ्योरी में जाके देख लो आप, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।